नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जिस प्रकार से इंसान के लिए उसका हृदय महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, उसी प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में कैंडलस्टिक हृदय होता है। इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आज हम इसी हृदय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैंडलस्टिक को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बाकी चार्ट भी आते हैं, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, फिर भी हम कैंडलस्टिक स्टडी करते हैं। उसका बेसिक रीजन है, एक कैंडल स्टिक को देखकर आपको पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, ओपन क्या हुआ है, क्लोज क्या हुआ है, हाई क्या बना था, लो क्या बना था। ये सब सुविधाएं आपको लाइन चार्ट में दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए कैंडल स्टिक को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कैंडल स्टिक का बेसिक एक बार समझ लेते हैं। ये आपके सामने कैंडल स्टिक है। ये जो कलर्ड पार्ट होता है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उसे कहा जाता है बॉडी, और जो लाइंस होती है सिंगल सिंगल, उसे कहा जाता है विक या फिर शैडो भी कहा जाता है। जब भी आपको कोई रेड कैंडल दिखाई पड़े, समझ जाइए जो ऊपर का लेवल है वो उसका ओपन था, उसके बाद तेजी आई, हाई बना, लेकिन उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली गिरावट नजर आई और एक पॉइंट पर उसने लो बनाया और फिर नीचे के लेवल से आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखा दी है। सिंपल मतलब है, ग्रीन कैंडल जब भी आपको नजर आती है उसका मतलब है कि मार्केट यहां पर नीचे के लेवल पर ओपन हुई है, बाद में थोड़ी सी गिरावट हुई, यहां पर मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिली, एक पॉइंट पर मार्केट ने अपना हाई बनाया और बाद में फिर से करेक्शन देखने को मिला और थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो इसे कहा जाता है यहां पर ओपन हुआ लेकिन उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दिखाई है, तो मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया। और जब रेड कैंडल नजर आती है उसका मतलब है मार्केट ओपन तो हुआ ऊपर, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट आ गई, नीचे के लेवल पर क्लोजिंग हुई है तो आपको गिरावट पर क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। सिंपल मतलब है। डिफरेंस क्या है, जब रेड कैंडल होती है तो ओपन ऊपर होता है और नीचे क्लोज होता है, जब ग्रीन कैंडल होती है तो नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज हो जाता है। बाकी हाई और लो तो दोनों में आपको सेम ही नजर आता है। अब बात करते हैं बुलिश कैंडल्स के बारे में। तो मोस्ट बुलिश कैंडल कौन सी होती है, मार्केट ओपन हुआ वहीं पर उसने लो बना दिया, बिल्कुल भी नीचे नहीं गया और कंटिन्यूअसली तेजी ही देखने को मिली और ऊपर जाकर ऊपर के लेवल से आपको बिल्कुल भी गिरावट ही नजर नहीं आई है। ऊपर के लेवल पर मार्केट क्लोज भी हो चुकी है, ऊपर के लेवल से बिल्कुल प्राइस रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, तो सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल। मार्केट ओपन हुई, उसके बाद भारी गिरावट नजर आई, बहुत ही तेजी से मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन मार्केट ने वहां पर लो बनाया और वहां से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई और शानदार तेजी देखने को मिली, नीचे के लेवल से बाइंग एमर्ज हो गई और जहां पर मार्केट ने ओपन किया था उससे भी ऊपर निकल चुकी है और ऊपर के साइड पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है, तो यह भी एक पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। नेक्स्ट कैंडल है, मार्केट में हमें ओपनिंग देखने को मिली, फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, फिर यह गिरावट हमें कवर होती हुई नजर आई, एक शानदार तेजी भी आई और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन नजर आया और नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई, लेकिन ओवरऑल जहां पर ओपनिंग हुई थी उससे कहीं ज्यादा ऊपर हमें क्लोज देखने को मिल जाता है, तो इसे भी एक बुलिश कैंडल कहा जाता है। अब बियरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। बियरिश कैंडल कौन सी होती है, सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल होती है, मार्केट ओपन हुआ उसके बाद बिल्कुल ऊपर ही नहीं गई मार्केट, एकदम से हमें गिरावट ही नजर आई है, इतनी गिरावट हुई, इतनी भीषण गिरावट हुई कि नीचे के लेवल से बिल्कुल सपोर्ट ही नजर नहीं आया, बिल्कुल बाइंग हमें होती हुई नजर नहीं आती है। जहां पर मार्केट ने लो बनाया वहीं पर क्लोज हो गया, कोई भी वीक आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है, उसका मतलब है बहुत ज्यादा बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिला। दूसरी एक कैंडल होती है, मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिली, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था लेकिन फिर से हमें यहां पर गिरावट नजर आई, प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो मार्केट वापस रिवर्स हो गई और जहां पर ओपन हुआ था उससे भी नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो ऑफ कोर्स ये एक बियरिश कैंडल का निर्माण होता है। मार्केट में तेजी तो आई लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई। कैंडल के पीछे आपको उसका मतलब समझना है, तेजी आई थी, इतनी बड़ी वीक बनी लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई, फिर से गिरावट हो गई, यानी कि यह तेजी सस्टेनेबल नहीं है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होता हुआ नजर आता है। दूसरी एक कैंडल है, मार्केट में ओपन देखने को मिला, फिर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली लेकिन वो थोड़ी सी भी तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली और नीचे के लेवल पर एक लो बनाने के बाद एक छोटी सी आपको यहां पर प्राइस रिजेक्शन दिखाई पड़ता है, एक छोटी सी विक दिखाई पड़ती है, उसका मतलब है यहां पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, थोड़ा सा वैल्यू बाय होता हुआ नजर आया और थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन ओवरऑल इसे भी बियरिश सेंटीमेंट माना जाता है, बियरिश कैंडल माना जाता है।
एक कैंडलस्टिक से आपको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सेंटीमेंट पता चलता है, लेकिन जब आपको ट्रेड करना है तो पुराना डेटा भी देखना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बुलिश पैटर्न के बारे में बात करेंगे और आपके सामने ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इसका मतलब समझ लेते हैं। मार्केट में गिरावट चल रही है, ये रेड कैंडल चल रही है। अब ये रेड कैंडल का जो बॉडी है और विक इंक्लूडेड आप देख लीजिए, इसको पूरा कवर कर लिया है, इसको पूरा खा गया है आगे वाला कैंडल। इसे कहा जाता है एनगल्फ करना, पूरा का पूरा कवर कर लेना, इसीलिए इसे कहा जाता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब समझिए, मार्केट में गिरावट चल रही है, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। जो नेक्स्ट डे ओपन हुआ है वो भी आपको क्लोज से नीचे होता हुआ नजर आता है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहां पर आपको गिरावट कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम बाइंग इतनी ज्यादा एमर्ज हो गई, इतनी शानदार बाइंग होती हुई नजर आई है, इतनी तेजी आ गई कि पुरानी कैंडल को पूरा कवर कर लिया। इसका जो हाई था उससे भी ज्यादा ऊपर निकल चुका है और उसके ऊपर क्लोज भी होता हुआ नजर आया। तो मार्केट ने अब आपको बता दिया है कि यहां से ज्यादा गिरावट नहीं होने वाली है, यहां से बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आएगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का कंटिन्यूअसली गिरावट चल रही थी, 1080 के लेवल से 1010 का लेवल हमें देखने को मिला और यहां पर आप देख पाएंगे एक शानदार कैंडल का निर्माण हुआ, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया। पूरा का पूरा जो बॉडी प्लस विक यहां पर कवर हो चुका है। इसके बाद एक शानदार मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया, 1010 के लेवल से 1070 80 के लेवल्स हमें यहां पर दिखाई पड़े। लेकिन कौन से समय पर यह पैटर्न काम नहीं करेगा यह भी आपको पता होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का ही एग्जांपल है, यहां पर मार्केट में अभी फिलहाल इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 1600 के आसपास का था, थोड़ा सा करेक्शन आया, यहां पर आपको फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को भी मिला, पूरा का पूरा कवर कर लिया इस बॉडी ने और बाद में आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर नहीं आई है। तो जब भी आप बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखें तो आपको यह पता होना चाहिए कि गिरावट होनी चाहिए, उसके बाद ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो ज्यादा रिलायबल होता है, वरना इतना रिलायबल नहीं है, इसके फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार भी बहुत ही अच्छा पैटर्न है, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लार्ज बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बार एक स्मॉल बुलिश या बियरिश ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी कैंडल होनी चाहिए, ज्यादा मूवमेंट ज्यादा एक्टिविटी उस दिन पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन कलर की हो या फिर रेड कलर की, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है एक ग्रीन कलर की, एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आनी चाहिए, तो इसे कहा जाता है अब सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, सिंपल मतलब है गिरावट चल रही थी, उसके बाद गिरावट थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि ये छोटी कैंडल हुई है, तो गिरावट का जो प्रेशर था वो कम हो गया है और नेक्स्ट दिन पे बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई, वैल्यू बाय हुआ है, यहां पर आपको तेजी देखने को मिली, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई, तो चांसेस होते हैं कि यहां से वापस आपको अप ट्रेंड दिखाई पड़ सकता है। इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 का एग्जांपल है, आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही थी, 9000 प्लस के लेवल से गिरावट हो रही थी और गिरावट इतनी हो गई कि 8400 के आसपास निफ्टी आता हुआ नजर आया और यहां पर भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंटिन्यूअसली बिग रेड कैंडल से यहां पर भी सेंटीमेंट बहुत ही खराब था, लेकिन बाद में जो कैंडल बनी कंपैरेटिवली कम बनी है, छोटी बनी है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपको बुलिश बनती हुई नजर आती है। तो इसका सिंपल मतलब है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, यहां पर सेंटीमेंट चेंज हो सकता है और अच्छी बात है यहां पर आपको सेंटीमेंट चेंज होता हुआ भी नजर आया, मार्केट वापस हमें 8750 के ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। नेक्स्ट है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट दिन था वहां पर भी गिरावट तो हुई, गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली, उसके बाद भी गिरावट हुई है, इसने मार्केट ने एक लो भी बनाया, लेकिन वहां से एक शानदार तेजी देखने को मिली, मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और जो प्रीवियस कैंडल थी उसका जो बॉडी है उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, तो इसे कहा जाता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आती है। इसके एग्जांपल को भी एक बार देख लेते हैं, आप देख पाएंगे मार्केट में कंटिन्यूअसली गिरावट है, 8000 के लेवल से यहां पर गिरावट नजर आती है। ये जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल आप देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल हमें दिखाई पड़ती है, उसके बाद आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली, यहां पर क्लोज हुआ था फिर गैप डाउन ओपन हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ लेकिन इतनी ज्यादा तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई कि इसके हाफ तक पहुंचता हुआ नजर आया। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि 50% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हर बार आपको प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करेंगे तो सब कुछ एकदम बुकिश आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस आपको यहां पर करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो यहां पर एग्जैक्ट 50% के ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ये भी एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, इसके बाद भी आपको शानदार तेजी दिखाई पड़ती है।
अब हम बात करने वाले हैं बियरिश पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। बुलिश का एकदम उल्टा है, यहाँ पर पहले तेजी चल रही है, बुलिश कैंडल का भी निर्माण हुआ, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इस प्रकार से बनती है कि पूरा का पूरा कवर कर लिया है, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया है, तो सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी तेजी चल रही थी, क्लोजिंग देखने को मिली, उसके बाद ओपनिंग भी ऊपर हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर तेजी भी देखने को मिली, लेकिन ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, करेक्शन आया और इतनी गिरावट हो गई कि लास्ट कैंडल का जो लो बना था उससे भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। तो पिछली कैंडल को पूरा का पूरा खा लिया है, तो सेंटीमेंट चेंज होता हुआ नजर आता है। चार्ट पर देखें, एग्जांपल में देखें तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है और आप देख पाएंगे कितनी बड़ी रेड कैंडल का निर्माण हुआ है जिसने पिछले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। और इस एग्जांपल में तो पिछले कई कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया है, पिछले कई कैंडल्स को पूरा का पूरा कवर कर लिया है, तो सेंटीमेंट यहां पर ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आता है। और बाद में आप देख पाएंगे एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला, 11,750 के लेवल से 11,000 के नीचे हमें निफ्टी आता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का उल्टा पैटर्न है। पहले यहां पर एकदम तेजी देखने को मिल रही थी, एक शानदार ग्रीन कैंडल का भी निर्माण हुआ, उसके बाद एक छोटी कैंडल का निर्माण हुआ। ये फर्क नहीं पड़ता है कि रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, लेकिन एक्टिविटी कम होनी चाहिए, एक छोटी कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद जो फॉलोअप है वो हमें रेड कैंडल दिखनी चाहिए, वो भी एक बड़ी बियरिश कैंडल। तो इसका मतलब है कि इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। यहां पर आपको गिरावट में कंटिन्यूटी दिखाई पड़ सकती है, ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख पाएंगे एक शानदार तेजी देखने को मिली और उसके बाद एक शानदार ग्रीन कैंडल का भी निर्माण हुआ है, उसके बाद एक छोटी कैंडल का निर्माण हुआ। कलर से कोई मतलब नहीं है, ग्रीन हो रेड हो चलता है। उसके बाद फॉलोअप में एक रेड कैंडल का निर्माण हुआ, तो इसका मतलब है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके बाद आपको करेक्शन भी देखने को मिला और इस एग्जांपल में आप ये भी देख पाएंगे यहां पर आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है, लेकिन बाद में तेजी कंटिन्यू नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में तेजी आ चुकी थी। तो यहां पर ये दोनों एग्जांपल हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे फेल हो सकता है और दूसरा एग्जांपल यह है कि इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है। नेक्स्ट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। जैसे हमने पियर्सिंग लाइन का देखा था उसी प्रकार से ये भी काम करता है। पहले आपको तेजी देखने को मिल रही है, उसके बाद आपको गैप अप ओपन होता हुआ नजर भी आया, फिर ऊपर तेजी भी देखने को मिली, उसके बाद इतनी गिरावट हो चुकी थी जो लास्ट कैंडल थी उसके 50% के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब यहां पर सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। गैप अप ओपन भी हुआ मार्केट, लेकिन इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था कि लास्ट कैंडल के 50% बॉडी को भी कवर कर लिया, उसके भी नीचे चला गया है, इसीलिए इसे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में शानदार तेजी बनी हुई थी, लेकिन यहां पर हमें सेम पैटर्न दिखाई पड़ा, मार्केट में तेजी आई, फिर ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली, लेकिन वहां पर जो गिरावट हुई है 50% से ज्यादा देखने को मिली। उसके बाद आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, 11,750 के लेवल से ऑलमोस्ट 11,000 के लेवल्स हमें दिखाई पड़े हैं। अब हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डोजी और दूसरे कैंडलस्टिक में फ़र्क क्या होता है। तो डोजी में थियोरेटिकली कोई बॉडी नहीं होती है, सिर्फ लंबी लंबी विक्स होती है। आप अलग अलग प्रकार की डोजी देख पाएंगे। मार्केट ओपन हुआ, फिर इंट्राडे पे जो मूवमेंट होता है हो जाता है, लेकिन बाद में जब क्लोजिंग की बात आती है, जो जहां पर मार्केट ओपन होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है। यहां पर आप देख पाएंगे मार्केट ओपन हुआ, गिरावट हुई, फिर से कवर हो गया और फिर से उसी लेवल पर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो थियोरेटिकली तो यहां पर कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप मार्केट में प्रैक्टिकली ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स बुकिश नॉलेज इतना ज्यादा काम नहीं आता है। तो सपोज यहां पर कोई छोटी सी बॉडी बन भी जाती है तो उससे यह मतलब नहीं है कि वो डोजी नहीं है, उसे फिर भी डोजी ही माना जाएगा। तो सबसे पहले डोजी को समझ लेते हैं, ये क्या मतलब है। मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट आ गई, गिरावट भी आई, लेकिन फिर आपको वो गिरावट कवर होती हुई नजर आई और जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज होता हुआ नजर आया। दूसरा होता है लॉन्ग लेजेड डोजी। इसमें भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मार्केट ओपन हुआ, फिर तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट आई, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली, जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो चुका है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, जो डोजी होता है वहां पर जो इंट्राडे में मूवमेंट होता है वो कम होता है, लेकिन लॉन्ग लेगेड डोजी में जो इंट्राडे में मूवमेंट होता है, जो रेंज होती है मार्केट की बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। यहां पर अगर कोई बाय चांस छोटी सी कैंडल बॉडी बन भी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई डोजी नहीं है, उसे फिर भी डोजी कहा जाएगा।
जाएगा, भले ही ये रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बॉडी छोटी होनी चाहिए और विक बहुत ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो इसे यूज कैसे करते हैं, सपोज मार्केट में आपको कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बाद अगर आपको कोई डोजी दिखाई पड़ती है और बाद में कंफर्मेशन मिल जाता है ग्रीन कलर की कैंडल से, ग्रीन कलर की कैंडल यहां पर बन चुकी है, ऊपर जाती हुई नजर आती है, तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको यहां पर ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। तो डोजी से आपको यह पता चलता है कि ट्रेंड कहां पर रिवर्स हो सकता है। सपोज मार्केट में तेजी चल रही है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको कोई डोजी दिखाई पड़ता है, सपोज यहां पर कोई यहां पर बॉडी भी है, चाहे वो ग्रीन कलर हो रेड कलर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान में रखिए। और उसमें आप बाद में आपको कोई कंफर्मेशन भी मिल जाता है, रेड कलर की कैंडल आपको बनती हुई नजर आती है, तो ये कंफर्मेशन है कि यहां पर मार्केट में गिरावट आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो बीच में जो दो डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात करें, मार्केट ओपन हुआ, एकदम गिरावट देखने को मिली, लेकिन पूरी गिरावट कवर हो चुकी है, जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो चुका है। सपोज यहां पर कोई बॉडी हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कलर क्या है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बुलिश ही कहा जाएगा, भले ही एक कैंडल यहां पर रेड बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मार्केट ओपन हुआ, फिर एकदम से आपको गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन नीचे के लेवल से बुल्स तैयार है खरीदारी करने के लिए, तो यहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल जाती है। सपोज कोई कंटिन्यूअसली गिरावट चल रही है, उसके बाद आपको कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाती है, तो उसका मतलब है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, आपको एक तेजी दिखाई पड़ सकती है। नेक्स्ट है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी में कैसा है, मार्केट ओपन हुआ, फिर तेजी देखने को मिली, एकदम से करेक्शन आया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर मार्केट ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया है। यहां पर भी अगर बाय चांस कोई बॉडी बन जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है, नीचे भी अगर थोड़ी सी विक बन जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर वाली विक बड़ी होनी चाहिए, तो उसे ग्रेव स्टोन डोजी कहा जाता है। इसका मतलब है ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर है, तो यहां पर गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद आपको कोई ग्रेव स्टोन डोजी दिखाई पड़ता है, तो चांसेस है कि मार्केट में आपको करेक्शन दिखाई पड़ सकता है। चार्ट पर देखें तो आप देख पाएंगे निफ्टी 50 में कंटिन्यूअसली गिरावट चल रही थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल का निर्माण हुआ, आप देख पाएंगे रेड कैंडल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी छोटी है और नीचे की विक बहुत ही ज्यादा लंबी है। इसका मतलब है कि बुल्स तैयार है नीचे खरीदारी करने के लिए, एक रिकवरी देखने को मिली, फिर से गिरावट आ गई, लेकिन जो नेक्स्ट डोजी बनी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आप देख पाएंगे बॉडी छोटी है, नीचे की विक बहुत ही ज्यादा लंबी है, ऊपर भी विक है, चलता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफकोर्स नीचे की विक लंबी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। और आप देख सकते हैं शानदार ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नजर आई। दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, यहां पर आपको बाद में एक डोजी दिखाई पड़ी, ऊपर के लेवल से बड़ी विक दिखाई पड़ी है, नीचे भी विक है, लेकिन ऊपर वाली विक लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, तो ऊपर बियर्स तैयार है माल बेचने के लिए, तो यहां से आपको गिरावट का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आया, एक करेक्शन देखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।